वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद नेहा सिंह में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपके संग। मेरी मेहनत और आपके एंडलेस सपोर्ट की वजह से आज मेरे चैनल ने 400 प्लस सब्सक्राइबर्स बिफोर 3 मंथ्स ही कंप्लीट कर लिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने सब्सक्राइब कर दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब जब मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो उसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आने चाहिए। यहाँ पर हमारी अभी जर्नी रुकती नहीं है। यहाँ से तो अब थोड़ा सा पेस लेना शुरू किया है मेरे चैनल ने। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखें। तो और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि अब हम अपनी नया सब्जेक्ट इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं, जो कि रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हमने स्टार्ट करी थी तभी मैक्रो के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हो गया, हम किसी इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल के बारे में, यानी एक छोटी यूनिट में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझ रहे होते हैं। लेकिन इसी जगह मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है बड़ा लेवल, एक पूरी इकोनॉमी एज अ होल लेके हम चलते हैं, जहाँ पे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो एक पूरी इकोनॉमी फेस करती हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो जाते हैं द प्रॉब्लम ऑफ जीडीपी ग्रोथ। मतलब ऑब्वियसली हमारी कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो जीडीपी से ही नापी जाती है मोस्टली। तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे कंट्री की जो जीडीपी है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ रही है, वो स्टडी आ जाएगी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर आ जाएगा तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक कंट्री के लिए बहुत ही एक गलत पिक्चर दिखाता है कि इस कंट्री में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस होता है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ देखी जाती है कि प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वो क्यों है, तो इसकी स्टडी भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। देन द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। प्राइस ज़्यादा है तो और प्राइस एक्सट्रीमली कम है तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है, तो उसको डिस्कस करना, उसके बारे में पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होता है। एंड लास्टली द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो बैलेंस होता है वो भी बना के हमें चलना होता है। फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट के हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है बेसिकली वो भी हम डिसाइड करते हैं कि कितना हम कहीं से जो हमारा बाहर की करेंसी वो कितनी आ रही है, हमारी करेंसी कितनी उसमें यूटिलाइज हो रही है, तो वो हम कहीं ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्योंकि उससे हमारा जो करेंसी का वैल्यू है वो डिक्रीज होता है, तो वो भी होना अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये एज अ होल अगर हम इकोनॉमी को लेके चलें तो उसमें इस स्टडी को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जितनी, दोबारा से मैं रिपीट करूंगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स है इनकी स्टडी को जब हम इकोनॉमी एज अ होल में लेके चलते हैं, एक बड़े लेवल पे हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब किसी भी इकोनॉमी में 4 तरीके के गुड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं। वो 4 तरीके के गुड्स कौन से हैं? फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। एक हल्का सा इनका फटाफट से समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में होते क्या है। फाइनल गुड्स, जैसे कि नाम से समझ पा रहे हैं, फाइनल गुड्स होते हैं जो कि रेडी टू यूज होते हैं, जो कि बिल्कुल जो प्रोडक्शन वाली अपनी फेज से निकल चुके हैं और रेडी टू यूज या फिर रेडी टू कंज्यूम है, उनको बोल देते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है। अब फाइनल गुड्स क्या है? वो दो तरीके के होते हैं। फाइनली उनको सब डिवाइड और किया जाता है फाइनल गुड्स को, जो कि होते हैं फाइनल गुड्स फॉर कंज्यूमर एंड फाइनल गुड्स फॉर प्रोड्यूसर। ठीक है। इसके बारे में फिर डिटेल में हम आगे और देखेंगे। अब इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कि नाम से अगेन हमें समझ में आ रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हो जाते हैं? जो कि अभी प्रोडक्शन वाले प्रोसेस में अभी चल रहे हैं। ठीक है। तो यानी ये अभी रेडी टू यूज नहीं है, ये अभी हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में है। ठीक है। इनमें क्या होता है? इनमें कुछ वैल्यू
ऐड होने की जरूरत है जिससे वो कि फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाए। इनमें क्या होता है, फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, किसी भी कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं हमारे जो फाइनल गुड्स होते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा, उसमें वैल्यू एडिशन की जरूरत होती है। ठीक है। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कि अगेन कंज्यूमर गुड्स हैं, यानी वो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। डायरेक्टली कंज्यूमर के यूज के लिए वो प्रिपेयर किया जाता है कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद लास्ट आ जाएगा हमारा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मोस्टली होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन में काम आते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन बेस्ड होते हैं, यानी बेसिकली हमारे जो कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट्स होते हैं बेसिकली, जो कि हमारे किसी प्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। तो ये होते हैं इसके 4 टाइप्स ऑफ गुड्स, फिक्स्ड, इंटरमीडिएट एंड कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। अब हम इनके बारे में डिटेल में अब आगे हम समझ लेते हैं। अब हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का। यहाँ पे मैंने टेबल के फॉर्म में इसको कर दिया है, जिससे कि हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आपसे यही चीज़ पूछा जाता है कि अगर सिर्फ फाइनल गुड्स के बारे में पूछा जाता है तो इसी चीज़ को आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, और अगर आपसे यही डिफरेंस में आ जाता है तो आप टेबल फॉर्म में बना देंगे। तो एक ही तरीके से एक ही एक्सप्लेनेशन में हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो आउटसाइड द लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी टू यूज। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर है, यानी वो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं और रेडी टू यूज है बाय द कंज्यूमर, तो उनको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। इसी जगह इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हो जाएंगे? दीज गुड्स आर विद इन द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। लाइन ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है एंड नॉट रेडी फॉर द फाइनल यूजर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी भी चल रहे हैं और रेडी टू यूज नहीं है अभी, ये हम फाइनल जो कंज्यूमर है उनको हम नहीं दे सकते कंज्यूम करने के लिए, तो उनको हम बोल देंगे इंटरमीडिएट गुड्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? कैनॉट बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अब क्योंकि भाई ये तो फाइनल गुड है तो ये रॉ मटेरियल की तरह तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये है कि सेकेंड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कि फाइनल गुड्स को हम रॉ मटेरियल की तरह ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, यानी 1 साल जो होता है अकाउंटिंग ईयर, उसमें हम यूज नहीं कर सकते। देन इंटरमीडिएट गुड्स आ जाएगा, कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अब इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हो जाएंगे? जो कि हमारे रॉ मटेरियल की तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज होंगे, तभी तो उनका फिर फाइनल गुड्स उन्हीं में से ही तो बन के आएगा, है ना। तो उसको हम बोल देंगे कि जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको हम अकाउंटिंग ईयर, यानी 1 साल जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें हम एज अ रॉ मटेरियल उसको हम यूज कर सकते हैं। थर्ड आ जाएगा, कैनॉट बी रीसोल्ड फॉर प्रॉफिट्स। मतलब फाइनल गुड है भाई, फाइनल गुड है तो वो कंज्यूम करने के लिए लिया है, वो कंज्यूम कर लेंगे तो वो थोड़ी ना फिर उसको रीसेल में डालेंगे। तो जो फाइनल गुड्स हैं उनको हम दोबारा से, यानी उसको रीसेल में हम नहीं, कैनॉट बी रीसोल्ड फॉर प्रॉफिट्स, उसको हम आगे नहीं बेच सकते प्रॉफिट्स कमाने के लिए। कैन बी रीसोल्ड फॉर प्रॉफिट्स, रीसोल्ड भाई इंटरमीडिएट गुड्स है, उसका जब हम इंटरमीडिएट गुड्स को हम आगे किसी को देंगे, फिर वो उसको प्रोसेस करेगा, उसको फिर वो फाइनल गुड्स में बनाएगा, फिर वो उसको आगे बेचेगा, प्रॉफिट ही तो कमाना है ना, तभी तो हम उसको आगे, तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम आगे उसको रीसेल कर सकते हैं प्रॉफिट्स कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कोई शर्ट है, ठीक है, अब वो शर्ट अगर हम एज अ फाइनल गुड हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो तो हमारे लिए भाई हो गई है, हम उसको अब आगे हमने पहन लिया, वो काम खत्म हो गया, उसको हमने यूज कर लिया, तो वो अब रीसेल नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अब इसी जगह इंटरमीडिएट गुड्स किसी मैन्युफैक्चरर ने उसको किसी रिटेलर को दी है वही शर्ट, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसको आगे बेचेगा, वो उसको खुद नहीं पहनेगा, वो उसको फाइनल कंज्यूमर को बेचेगा। तो वो वही शर्ट जो किसी कंज्यूमर के लिए वो फाइनल गुड थी, तो वो किसी रिटेलर के लिए एज अ रॉ मटेरियल, एज नॉट अ रॉ मटेरियल बट एज अ इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो काउंट होगी, ठीक है।
तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट इज नो वैल्यू एडेड रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने आपको बता दिया भाई फाइनल गुड्स तो हमारा रेडी है ना, तो उसमें हम वैल्यू और क्यों ऐड करेंगे, वो तो सीधा अब रेडी है, उसको कंज्यूम करना है, उसको यूज करना है, तो इसमें हमें कोई वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं होती है। जहाँ की इंटरमीडिएट गुड्स में जो होती है उसमें वैल्यू एडिशन की जरूरत होती है। वैल्यू एडिशन उसमें क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना है, इसीलिए उसको हम वैल्यू एडिशन उसमें हम लगाएंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स आप नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स में आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लिए एक शॉर्टकट में कि किस तरीके से वन लाइनर्स में हम इसको इस डिफरेंस को हम कैसे प्रिपेयर करें। अब इसका लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। दीज फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो उसमें फाइनल गुड्स हम इंक्लूड करते हैं। जो फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, तो उसमें हम जो फाइनल गुड्स हैं वो जीडीपी जब हम निकालते हैं तो उसमें हम इंक्लूड करते हैं। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स तो भाई फाइनल गुड्स के प्रोसेस में ही आ रहा है ना, अल्टीमेटली वो बन के इंटरमीडिएट गुड्स आएगा फाइनल गुड्स में ही, तो वो फाइनल गुड्स में आके वो वैसे भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो वो ही हमारा क्या होगा, एक प्रोडक्ट को हम डबल बार ऐड कर देंगे हमारे नेशनल इनकम में, जो कि फिर हमारा नेशनल इनकम गलत दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। अब फाइनल गुड्स में हमने एक और पॉइंट देखा था कि फाइनल गुड्स फॉर कंज्यूमर एंड फाइनल गुड्स फॉर प्रोड्यूसर। तो फाइनल गुड्स फॉर कंज्यूमर क्या हो जाएगा कि जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, जो एकदम हमें जो कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम कर लेगा वो उसको हम बोल देंगे फाइनल गुड्स फॉर कंज्यूमर। इसी जगह हम देखें प्रोड्यूसर के नजरिए से तो फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर के लिए कौन सा होगा, जो कि हो जाएगा ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, जो किसी फार्मर को जो क्योंकि वो प्रोड्यूसर है भाई, वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एक फार्मर को वो इस्तेमाल होगा आगे प्रोडक्शन में, तो उनके लिए वो फाइनल गुड्स में होगा। जैसे ट्रैक्टर जो है वो फार्मर के लिए फाइनल गुड्स होगा, क्योंकि वो उसको वो यूज करेगा, उससे फिर वो आगे प्रोडक्शन करेगा, तो जो प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन में काम आए वो तो उसके लिए हो जाएगा हमारा फाइनल गुड्स, तो वो हो जाएगा फाइनल गुड्स फॉर प्रोड्यूसर। और जो कंज्यूमर को डायरेक्टली कंज्यूम करने में यूज हो तो वो हो जाएगा फाइनल गुड्स फॉर कंज्यूमर। अब हम देख लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन इकोनॉमी। ठीक है, थर्ड हमारा आ गया कंज्यूमर गुड्स। मैंने आपको इसका बता दिया था, कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए, किसी भी कस्टमर के वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो डायरेक्टली कंज्यूम हो उनको हम बोल देंगे कंज्यूमर गुड्स। फिर इसको फर्दर आगे इसको डिवाइड किया गया है ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, तो अब ड्यूरेबल गुड्स क्या हो जाएंगे, ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो ज्यादा होती है, यानी वो लंबे समय तक के लिए वो उनको यूज किया जा सकता है, और ये काफी हाई वैल्यू के गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, जैसे टीवी हो गया, स्कूटर हो गया, कार हो गया, तो इनकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है, इनको हम ज्यादा टाइम के लिए इनको यूज कर सकते हैं, तो इनको बोल देंगे हम ड्यूरेबल गुड्स। सेकेंडली हो जाएगा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा लाइफ टाइम की नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ मोस्टली 1 साल, एक ईयर की ही इनकी जो यूसेज जो टाइम होता है मोस्टली 1 साल का ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया हमारा कोई फर्नीचर है, क्रॉकरीज हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेमी ड्यूरेबल। तो ये हो गया हमारे, तो ये जो होती है इनकी जो वैल्यू होती है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाएगी। ये ज्यादा लाइफ के हो गए, ज्यादा वैल्यू के हो गए, ये 1 साल के हो गए यूसेज के, और थोड़ा कम वैल्यू के हो गए। ठीक है, अब आ जाएगा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स बेसिकली होते हैं जो सिंगल यूज के होते हैं, यानी एक ही बार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कोई खाने की चीज हो गई, बेसिकली नॉन ड्यूरेबल गुड्स में वो सारी चीजें आती हैं, जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, हमने एक बार कंज्यूम किया, बस खत्म, अभी हमें आगे सॉरी
आगे हमें उसको जब भी हम यूज करेंगे हमें वो दोबारा खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंगल यूज वाला गुड। फिर लास्टली आ जाएगा यहाँ पे सर्विसेज। सर्विसेज मतलब जो कि नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, जो कि हमें बेसिकली हम जिनके लिए कंसल्टेंसी फीस हम उसके लिए देते हैं, जैसे कि जो भी सर्विसेज हमें डॉक्टर, लॉयर या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोल देंगे सर्विसेज। अब हम फटाफट से देख लेते हैं लास्ट जो टाइप होता है गुड का जो प्रोड्यूस होता है इकोनॉमी में, वो है कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स आर बेसिकली विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होते हैं और जिनकी लाइफ जो होती है वो बहुत कई ज्यादा होती है, विच आर यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू, जो कि सेवरल ईयर्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी हाई वैल्यू होती है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा इसमें कि इसके यूसेज से जो होती है उसकी जो वैल्यू है उस प्रोडक्ट की वो डिप्रिशिएट होती है। इसका जितना हम इस्तेमाल करेंगे ईयर बाय ईयर, जो इसकी वैल्यू है वो डिप्रिशिएशन में आ जाएगी, वो धीरे धीरे ईयरली कम होती जाएगी, ठीक है। अब फोर्थ इसका पॉइंट हो जाएगा ये कि जो ये गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स नहीं होते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? यूज ऑफ दीज गुड्स लीड्स टू डेप्रिसिएशन और दीज गुड्स आर यूज्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स एंड नॉट कंज्यूमर गुड्स। सबसे पहले तो इसका एग्जांपल एक हो जाएगा कि प्लांट एंड मशीनरी जो होती है वो हम सेवरल ईयर्स के लिए यूज करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर यूज करेगा, ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे, हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है भाई प्लांट एंड मशीनरी होती है तो उसकी वैल्यू डिप्रिसिएशन में हम लगाते ही हैं, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी हो गया हमारा कैपिटल गुड्स में। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स नहीं होते हैं। इसका ये मतलब है कि इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक स्विंग मशीन है, ठीक है। अब यही स्विंग मशीन अगर हम किसी टेलर को दें तो उसके लिए तो ये कैपिटल गुड होगी, क्योंकि ये प्रोड्यूस करेगा भाई, आगे वो कपड़े बना के उसको आगे वो अपने काम में लेगा और वो दूसरों को देगा, तो ये उसके प्रोडक्शन में काम आ रही है। लेकिन यही स्विंग मशीन अगर हम किसी घर में एक हाउस होल्ड कंज्यूमर अपने घर के काम के लिए इस्तेमाल करता है तो उसके लिए ये कैपिटल गुड नहीं होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कोई कार है, ये कार कोई अपने घर में पर्सनल यूज के लिए अगर इस्तेमाल करता है तो वो कैपिटल गुड्स नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही कार को वो एज अ टूरिस्ट व्हीकल यूज करता है, ठीक, अपने बिजनेस के लिए यूज करता है, तो उसको हम कैपिटल गुड्स में काउंट करेंगे। तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर उसके जो अलग अलग 4 जो क्लासिफिकेशंस है, टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, वो हमने जाने। हमने देखा कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने समझा। देन हमने कंज्यूमर गुड्स और उसके जो फर्दर जो क्लासिफिकेशंस हैं वो हमने देखे, और लास्टली हमने देखा कैपिटल गुड्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से जान पाए होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक थोड़ा सा जो एक इंट्रोडक्शन जो आज हमने स्टार्ट किया है उसके बारे में। तो वंस अगेन थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो पर इसी तरीके से अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब जब मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है तो उसको ज़रूर देखें, आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ में, और प्लीज़ मेरी इस जर्नी में मेरा आगे बढ़ने में मेरा साथ दें। थैंक यू।